Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Tarot न्यूम सुरभि एंड ये बहुत स्पेशल वीडियो है बिकॉज इस बारी हम बात करने वाले हैं who you are attracting in your life. Yes, so if you are somebody जो अपनी लाइफ में किसी पार्टनर को ढूंढ रहा है या आप लोग अगर शादी भी करना चाह रहे हैं, सो लेट्स सी कि इस टाइम पे आप कैसा इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं. आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है बिकॉज आज हम कवर करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. Also, I have a very special candle here which I have got on this occasion of Diwali, which is a love scented candle filled with pink crystals here, which is meant to attract love and a stable person in your life. तो आज की रीडिंग में मैं 2 पाइल्स निकालूंगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी. बेसिकली all you have to do is pause the वीडियो को 5 सेकेंड पॉज करना, फोकस ऑन द कार्ड्स, देखो आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है एंड दैट इज गोइंग टू बी द रीडिंग फॉर यू. सो लेट्स सी हु इज द पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ राइट नाउ. सो आप इन 2 पाइल्स में से 2 तरीके से चूज कर सकते हैं, या तो कार्ड्स के बेसिस पर या फिर 2 नंबर जो मुझे साइकिकली आए हैं, नंबर 2 विच इज द पाइल A एंड नंबर 8 विच इज द पाइल B. So to everyone whoever has chosen pile number 2, जिसने भी pile number 2 चूज़ किया है, oh my god, let me tell you, आपका जो मेजर कार्ड आया है that is King of Cups. So this is a very, I mean this is one of the best cards here. Okay, so firstly जो मेजर एनर्जी है, इट इज़ अबाउट द लव. यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग समबडी हु इज़ गोइंग टू फॉल इन लव, हु विल बी वेरी मच इन लव विद यू. और ये पर्सन ना एक अच्छा हाई अथॉरिटी का पर्सन होगा. ये हो सकता है इसके अंदर थोड़े से ये इमोशनल हो, ये एक स्टेबल एनर्जी होगी, पेशेंस होगा, एंड दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी ड्रेस्ड अप वेरी नाइसली. तो हो सकता है कि आप इस इंसान को पहले से जानते हो. मुझे ये थोड़ा सा ना अथॉरिटेटिव फिगर भी दिख रहा है. सो ये आपकी किसी वर्क प्लेस में भी हो सकता है, या फिर थोड़ा ना आपसे सीनियर भी हो सकता है मे बी, और एज और मे बी लिटिल एल्डर. आई बिलीव ये यंगर तो डेफिनेटली नहीं लग रहा है मुझे. एंड दिस पर्सन हैज़ अ वेरी मैग्नेटिक personality. Yes, a very magnetic personality I see here. So ये फीमेल और मेल जो भी है ये उनके लिए है. यहाँ पे मैं एक एनर्जी कैच कर रही हूँ कि ये जो भी इंसान है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, वो इमोशनली अपने में फुलफिल्ड है. वो इस आप जिसको भी अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो आपके पास इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आपके अंदर कुछ इमोशंस ढूंढ रहा है, वो अपने में सेटिस्फाइड है, एंड देन दिस पर्सन विल कम अप टू यू विद एन ऑफर. येस, विच इज़ सो गुड बिकॉज यू डोंट वांट एनी डिपेंडेंसी इन अ रिलेशनशिप. ऑल यू वांट इज़ अ ट्रस्टेड रिलायबिलिटी. येस, सो इस पर्सन के इंटेंशंस क्या होंगे? सो नाउ हियर इज़ अ वेरी मच प्रिकॉशन. तो ये जो इंसान होगा ना, इसके अंदर एक चार्म होगा जिससे आप बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है. लेकिन जब हम इसके इंटेंशंस की बात करते हैं तो मेरे पास जजमेंट का और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, विच शोज दैट आपको इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं बनाना है. यू हैव टू गिव दिस पर्सन सम टाइम, बिकॉज हो सकता है आप इस टाइम पे थोड़े डबल माइंड में हो, या फिर एक कुछ चीज़ें होंगी जो आपके सामने ना एकदम क्लियर नहीं होंगी. तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाओ. सो प्रिकॉशन भी ये बोलता है कि टेक योर टाइम, ठीक है, वे योर ऑप्शंस, टेक योर टाइम एंड लेट दिस पर्सन स्पीक. बिकॉज बहुत बार होता है कि इफ़ दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ वाटर साइन, लेट मी टेल यू, देन बहुत बार होता है हमें पता नहीं होता है कि बैक स्टोरी क्या है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द पास्ट ऑफ द पर्सन, नॉट इन टर्म्स कि आप बिल्कुल डीप डाइव इन कर लो, जो रिक्वायर्ड भी नहीं है, बट यू शुड नो इफ देर इज समबडी हु एग्जिस्ट, इफ द पर्सन इज कमिंग विद अ क्लीन स्टेट और समबडी हैज़ समवन इन देयर लाइफ. तो जजमेंट भी यही बोलती है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए एंड उसके बाद इस इंसान के पास जाना चाहिए. अच्छा, आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देन आई सी नेक्स्ट समर्स. डेफिनेटली आई सी मुझे जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे वो थोड़ी सी डिलेड है, मतलब 3 मंथ्स के बाद आई सी दिस पर्सन, बिकॉज थोड़ी सी मिक्स्ड एनर्जी है यहाँ पे, बहुत इमीडिएट एनर्जी नहीं है. एंड इस इंसान के साथ वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट ना आप कर सकते हो, बी इट लव रिलेशनशिप, बी इट मैरिज प्रपोजल, बिकॉज दिस पर्सन हैज़
a lot of potential of doing great in एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। तो ये इंसान ना ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लैरिटी नहीं देगा। अगर आप इस इंसान के साथ बात करेंगे आपको क्लैरिटी भी देगा, बट बहुत ज़रूरी है कि ये थोड़ा मिस्टीरियस भी लग सकता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि क्रॉस चेक करना कि वट एवर दिस पर्सन इज सेइंग क्या वो सच है। प्लस मुझे दिख रहा है कि आप कुछ लोगों से बात करेंगे, शायद गाइडेंस भी लेंगे कि आपको इसमें जाना चाहिए या नहीं। बट लेट मी टेल यू दैट यू आर अ मैजिशियन, you are somebody who can create something very beautiful in your life, and you will be given the chance by the universe to make a decision. Yes, this is not something which will be forced upon you. This is something जो आपके शायद आपके सामने ही पहले सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर कुछ ऐसा होगा जो शायद आपके लिए मैटर करता है वो भी आपके सामने आएगा टू हेल्प यू मेक अ बेटर चॉइस इन योर लाइफ। तो आपको वो चांस मिलेगा टू make a decision whether you want to go ahead with this or you don't want to go ahead with this, which I think is so beautiful in this world कि आप पहले ही इमोशनली किसी चीज़ में इन्वॉल्व होकर अपने आप को ruin नहीं कर रहे हो। तो yes, please choose this very wisely and yeah, wait for some time, and I think after 3 months so maybe from February to April and May, I think this person will be entering and you are attracting this person. So if you like this reading, then do subscribe my channel and do not forget to comment and like the video. Thank you so much. People who have chosen pile 8, जिन्होंने भी 8 को चुना है, let me tell you, you have got Page of Wands as the major card. So definitely you are attracting something very passionate, something very fiery in your life. This person is a wanderer. This person is something who has so much energy. और ये आपकी तरफ जब आएगा ना इंसान, तो आपको लगेगा out of nowhere somebody has come into your life. You were not expecting somebody to be this good, but yes, this person will come with a lot of energy towards you and with a lot of communication also. I feel सकता है आप इस इंसान को कभी ट्रैवल करते हुए मिलो, या फिर maybe some physical activity if you are into gym or any classes. I feel कुछ creative या फिर travel, I am getting that vibe. तो हो सकता है आप इस इंसान को कहीं ऐसी जगह पे मिलो, and this person is again a very fashionable personality. I see this person could also be a fire sign, and this person I think ये ना बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। एंड इसके पीछे आई फील इस इंसान के पीछे बहुत लोग होंगे। दिस पर्सन कुड हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। सो येस, दैट्स द मेजर एनर्जी अबाउट दिस पर्सन. दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर अट्रैक्टिंग इनटू योर लाइफ. सो वेरी अट्रैक्टिव पर्सन आई सी. सो द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, बिकॉज पहली बार ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ सीख कर आ रहा है. ठीक है, ये जो भी इंसान है, लड़का है या लड़की है, दिस इज समबडी जिसके अंदर ना पेशेंस बहुत है, बहुत स्ट्रेंथ है. और ये इंसान ना, कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद इवॉल्व होते हैं और एक बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं. आई सी दैट काइंड ऑफ एनर्जी. ये बहुत क्लियर होगा पर्सन अपनी कम्युनिकेशन में, एंड वोकल भी होगा अपने थॉट्स को लेके. दिस इज़ नॉट समबडी हु विल हाइड हिज और हर फीलिंग्स फॉर यू और एनीथिंग. ये बहुत वोकल होगा, अप फ्रंट होगा. एट द सेम टाइम इसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी और शायद अट्रैक्ट भी करेगी. अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, बिकॉज समवेयर आई एम गेटिंग मे बी आप ऐसे हो और इस इंसान को वो चीज़ आप में बहुत अच्छी लगे. येस, डेफिनेटली आई एम गेटिंग दैट. ऑल्सो आई फील दैट ये इंसान को लगेगा कि आपके अंदर वो पावर है कि वेन एवर यू कम विथ समबडी, you just make their world so beautiful. And I don't know, but I'm also getting a very motherly sort of energy. Yes, very nurturing sort of energy. So ये जो भी इंसान होगा ना, ये family oriented होगा, and हो सकता है ये आपसे शादी की भी बात करे. Yes, definitely. And somebody who will be ready to take the next step. ये आपको घुमाएगा नहीं पहली बार. ये पर्सन अपनी चीज़ों में बहुत ऑलरेडी सीख कर आ रहा है, एंड आई डोंट थिंक इस पर्सन के पास कुछ टाइम भी है वेस्ट करने का, तो ये आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा. सो येस, द इंटेंशन सीम वेरी गुड टू मी. कब तक इस पर्सन का अराइवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में? तो पहला तो मुझे ये लग रहा है कि यू रियली नीड टू बैलेंस आउट योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. मे बी आपके जब आप उस स्टेबल पोजिशन पे होगे कि
नाउ आई एम ओपन टू लव, बिकॉज आई सी कि शायद आपने अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज भी बना के रखी हो. सो यू हैव टू कम आउट, राइट? यू हैव टू बी ओपन टू लव, यू हैव टू बी ओपन टू पीपल टू कमिंग इन टू योर लाइफ. अगर आप वो नहीं रखोगे तो फिर तो मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं है, राइट? सो द गाइडेंस ऑल्सो सेज दैट यू हैव टू बी ओपन टू लव, you have to be open to let people come into your life. See, being precautious is never a bad thing, but creating a very high walls can be a little too much for other person to make a conversation also. Yes, so the guidance says that the person can come either in 7 days to 7 weeks. Yes, so basically I'm getting two type of energy here. Either you will be getting some sort of communication with this person in, let's say, 7 days to 7 weeks, and you might be settling down in terms of coming into a relationship or something solid, maybe by February. But yeah, समथिंग सून आई एम सीइंग कि ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में थोड़ा जल्दी आता हुआ दिखेगा, 7 days to 7 weeks. बट हाँ, एक स्टेबिलिटी बोल सकते हो, एक सॉलिडिटी बोल सकते हो, उसको क्रिएट आपको करना पड़ेगा, और वो होगा आपके बैलेंस के साथ, बिकॉज आप हार्ड वर्कर हो सकते हो, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर लाइफ ऑल्सो. So yes, this is the guidance for you, number 8. This is whom you are attracting. If you like the video, then please do comment, subscribe, and don't forget to tap that bell icon so that you can be updated with all my upcoming videos. Thank you.